नमस्कार। झारखंड के वीर सपूत में हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों से रूबरू होते हैं जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उन्हें अपने देश से प्रेम इतना था कि अपने घर परिवार की चिंता किए बगैर अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। न जाने कितने जाने अनजाने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में बख्तर सोय और मुंडल सिंह का नाम भी शामिल है। झारखंड संघर्ष की धरती रही है। यहाँ के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। सन 1767 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक हुए विद्रोह, भूमिज संघर्ष, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का उलगुलान प्रमुख है। राज अर्जुन सिंह, नीलांबर पीतांबर, ठाकुर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय, उमराव सिंह टिकैत, शेख भिखारी, बुद्धू भगत के साथ बख्तर सोय और मुंडल सिंह ने भी सन 1812 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दिया था। मुंडल सिंह का जन्म गुमला जिले के पहाड़ पानी गांव में हुआ था। वे पहाड़ पानी गांव के जागीरदार थे। वहीं दूसरी तरफ बख्तर सोय गुमला जिले के रायडी ब्लॉक के नवागढ़ में जन्मे थे। वे वासुदेव कोना के जागीरदार थे। उस समय गुमला बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता था, जहां अंग्रेजों का दखल शुरू हो रहा था। वैसे तो गुमला में कई वीर पैदा हुए जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा लिया और अपनी साहस, शक्ति, सूझबूझ से अंग्रेजों को पराजित भी किया, जिन्होंने न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का विद्रोह किया बल्कि उन्हें छोटा नागपुर क्षेत्र में घुसने पर सबक भी सिखाया। बख्तर सोय भी अंग्रेजों का छोटा नागपुर में इस तरह घुसकर राज करने के विरोध में थे। धीरे धीरे अंग्रेज हमारे जमीन, जंगल और हम पर आधिपत्य स्थापित कर रहा है। और ये गोरे राजा साहब के साथ उठना बैठना भी कर रहा है। इसी बात का डर है कि हमारे राज पर अंग्रेज कब्जा जमाने की नियत से तो नहीं कर रहा ये सब। हम कर भी क्या सकते हैं? हमें इसका विरोध करना होगा, इन धिक्कों को मार भगाना होगा। ये कैसे होगा? उनके पास सेना है, हथियार है, हमारे पास क्या है? हमारे पास हौसला है, हिम्मत है। चाहे जो कुछ भी हो, हमें इनका विरोध करना होगा। सुना ये छोटा नागपुर के अलग अलग हिस्सों से लगान वसूल कर रहे हैं। चाहे जो कुछ भी हो, हमें किसी भी हालत में लगान नहीं देना है। जमीन हमारी, जंगल हमारा, तो हम लगान क्यों दे? लगान तो उन्हें देना होगा, इन दिक्कों को। अब हम सब क्या करें? हम सबको इन अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करना होगा। देश के अन्य हिस्सों में जैसे इनका विरोध हो रहा है, हम सबको इनका विरोध करना होगा। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं। बख्तर सोय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला करने के लिए उन्हें खुली चुनौती दे डाली थी। वे अंग्रेजों से लड़ने की रणनीति बना रहे थे। अंग्रेजों ने उनकी चुनौती को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर आग बबूला हो गए थे। Who is Bhaktha Soy? कौन है? वासुदेव कोना का जागीरदार है, उसको सब बहुत मानता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करता है, मैड है। सर, इंडियन लोग मैड है। वो हमारा विरोध करता है, वो हमारे बटालियन को चैलेंज करता है। इनको तोड़ना होगा, इनको हमारा कमान मानना होगा। हमें प्लानिंग करना होगा, उधर को राजा को अपने कमांड में लेना होगा। हम जो बोलेगा उस बात को मानना होगा। यहाँ के लोगों पर टैक्स लगाना होगा। इन पुअर लोगों पे इतना टैक्स लगा दो, इतना टैक्स लगा दो कि वो मनी देते देते मर जाए। टैक्स पर कितना टैक्स?
डिसाइड करता है कितना टैक्स। ब्रिटिश सरकार ने प्लान कुछ इस तरह से बनाया कि छोटा नागपुर के गरीब किसान पर कर देने का बोझ बढ़ जाए और गरीब लोग इस बोझ से ब्रिटिश का विरोध न कर सके। पर इसके विपरीत लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। टैक्स लेने की जहां तक बात थी, अंग्रेजों ने रणनीति के तहत छोटा नागपुर के राजा को सन 1812 ईस्वी में 12,000 रुपए कर देने का आदेश दे दिया था, जो वहां के किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा था। आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ये अंग्रेज हम पर 12,000 रुपया लगान देने का आदेश जारी किया है। 12,000 रुपया हम गरीब किसान कहाँ से देंगे? पूरा साल मेहनत करने के बाद हम सबका अनाज लगान में दे दे तो खाएंगे क्या? हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। यहाँ पर बारिश भी नहीं होती है और ऐसे अकाल में तो यहाँ भूखे रहने को विवश हो जाते हैं हम लोग। ये अंग्रेज लगान लेने वाले होते कौन है? जमीन हमारा, खेत हमारा, मेहनत हमारा, तो फिर ये गोरे लोग लगान लेने वाले कौन होते हैं? हमें इसका विरोध करना होगा। उनके पास सेना है, हम उनका विरोध कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, हमें उनका मुकाबला करना होगा। यदि आज हम लगान दे देंगे तो हमें अपना गुलाम बना लेंगे। हमें उनका गुलाम नहीं बनना। गुलाम बनने से अच्छा हमें लड़ते लड़ते मर जाना। मर जाएंगे पर लगान नहीं देंगे। इन दिकुओं को मार भगाना होगा। इस देश में उनका राज खत्म करना होगा। हमें इनका विरोध करना है। क्या आप सब तैयार हैं? हम सब तैयार हैं। वासुदेव कोना के जागीरदार बख्तर सोय ने अत्यधिक कर के कारण नावागढ़ के किसानों की ओर से कर देने से इनकार कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को मुकाबला करने की खुली चुनौती दे डाली थी। What is this? ईस्ट इंडिया कंपनी से वॉर करेगा? सर, यू आर राइट सर, ये सब मैड है। हम पूरा का पूरा छोटा नागपुर को कब्जा में कर सकता है। हमारा आर्मी कुछ भी कर सकता है। यस सर, हमें क्या करना होगा सर? बख्तर सोय को अरेस्ट कर लो। पर हम ऐसा नहीं कर सकते सर। Why? बख्तर साहब को वहाँ का सपोर्ट है, उसको अरेस्ट करना इजी नहीं है सर। Okay. Then सब सपोर्टर को अरेस्ट कर लो। हमें सेना भेजनी होगी सर। उनके पास कोई आर्म्स नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है। पर उसके साथ पूरा का पूरा विलेज उसके सपोर्ट में है सर। ओके, मैं स्टेट से हजारीबाग से आर्मी का ऑर्डर लेना होगा। यस सर। अंग्रेजों ने तब उनकी चुनौतियों को स्वीकार किया। रामगढ़ से मजिस्ट्रेट ने हजारीबाग से एक सेना भेजी। पहाड़ पानी के जागीरदार पनरी मुंडल सिंह भी बख्तर सोय के इस विरोध का साथ देने का मन बना लिया था और उनके साथ पूरा गांव था। भाइयों, अब समय आ गया है कि हम सबको मिलकर, पूरे गांव ही नहीं पूरे छोटा नागपुर के लोगों को मिलकर इन गोरों का विरोध करना होगा। हमें विद्रोह करना होगा, वरना वो समय दूर नहीं जब हम अपने ही घर में गुलाम बनकर रहने को मजबूर हो जाएंगे। आप सब हमारे साथ हैं? अरे रुको। हम सब साथ हैं। हमारे प्रिय मित्र बख्तर सोय ने इसी बात का विरोध किया तो अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर जेल में डालने के लिए सेना भेजा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। हमें नवागढ़ जाकर उनका साथ देना होगा। आप सब तैयार हैं? हम सब तैयार हैं। ये जमीन हमारी है, हमारी रहेगी। अपने देश में हम गुलाम नहीं बनेंगे। विरोध करना पड़ा, विरोध करेंगे। चाहे जान देनी पड़े, लगान नहीं देंगे। चाहे जान चली जाए। लगान नहीं देंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मुंडल सिंह लोगों को लेकर नवागढ़ की तरफ बढ़े। उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था। देश की खातिर बख्तर सोय का साथ देने, उनके क्रांति में सहयोग करने
अब इन क्रांति के दीवानों को, झारखंड के वीर सपूतों को तो मिलना ही था देश की आजादी की बात जो थी। अरे ये तो पहाड़ पानी के जागीरदार मुंडल सिंह जी है। अरे ये तो हमारे मित्र हैं। आओ मित्र। जोहार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गोरों के विरोध में हम भी आप सबके साथ हैं। हम सबों को इन गोरों का विरोध करना होगा। इनकी चाल को हम कामयाब नहीं होने देंगे। उनके पास बंदूकें हैं, तोपें हैं, सेना है। हमारे पास हौसला है। भारत माता के प्रति हम सबका प्यार है। हमारे भारत माता ने कभी किसी का कुछ नहीं छीना, कुछ नहीं छीना। भारत को कोई हमसे छीने या गुलाम बनाए हम होने नहीं देंगे। अंग्रेज हम पर कभी भी हमला कर सकता है। इसीलिए हम सबको चप्पे चप्पे पर तैयार रहना है। आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अंग्रेजी सेना नवागढ़ पहुंची, पर लोग उनका सामना करने के लिए पहले से ही तैयार थे। उस पर से मुंडल सिंह का भी साथ था। इनके हौसले और जोश के कारण अंग्रेजी सेना की हार हो गई। इस हार के बाद बख्तर सोय और मुंडल सिंह को पूरा छोटा नागपुर जान गया और इससे आज़ादी की लड़ाई को बल मिला। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये हार एक चुनौती बन गई। भारत को गुलाम बनाने की उनके मंसूबों पर पानी फिरता नजर आने लगा। छोटा नागपुर से बंगाल तक अंग्रेज हिल गए थे। इस हार का बदला लेने के लिए अंग्रेज तिलमिला उठे थे। ये मुंडल सिंह उसका साथ दे रहा है, ये कैसे नहीं पता चला? सर, इस बात को किसी को पता नहीं था सर। ये विद्रोह हमारे लिए ठीक नहीं, कुछ न कुछ करना होगा। सर, ये जागीरदार लोगों का अगर यूनिटी हो गया तो हमारा टैक्स का क्या होगा? इसको कंट्रोल करना होगा सर। कंट्रोल तो करना होगा। इस बख्तर सोय को अरेस्ट कराओ। मुंडल सिंह को भी सर। ओके, मुंडल सिंह और उसके साथी को तो बाद में देखेगा। पहले अचानक बख्तर सोय को अरेस्ट करने का प्लान बनाना होगा। सर, बट उससे पहले छोटा नागपुर के महाराज से अग्रीमेंट करना होगा। किस बात का एग्रीमेंट सर? टैक्स वसूलने का। वो हमको टैक्स लाकर देगा। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर के महाराज के साथ संधि कर लिया। उसके बाद वे 12,000 रुपए का टैक्स वसूल करने लगे। टैक्स वसूल करने के लिए उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। इससे जागीरदार व रैयत पैसा दे देकर परेशान हो गए। उनमें अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह पनपने लगा। जोहार जोहार जोहार। अगर इतना पैसा हम लोग टेकस में दे देंगे तो फिर खाएंगे का हम लोग? इससे तो अच्छा है मर जाना। ऐसे तो हम मर ही रहे। उधर अकाल में खेती नहीं, जो थोड़ा बहुत है भी वो भी ज़्यादा टेकस में चला जा रहा है। और हम लोग का राजा साहब इन अंग्रेजों से बात करने के बजाय हमसे ही टैक्स वसूल रहा है। इससे तो अच्छा है लड़ते लड़ते मर जाना। हम तो लड़ भी नहीं सकते हैं, वो बहुत ताकतवर है। और हमें अपने ही घर में वो लूट रहे हैं और लूटते रहेंगे। कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अंग्रेजों से संधि करने के बाद महाराजा ने हीरा राम को टैक्स वसूल करने के लिए नवागढ़ भेजा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बख्तर सोय ने हीरा राम का सिर काटकर वापस से महाराज को भेज दिया। इससे वो अत्यंत क्रोधित हो गए। इसकी सूचना उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। सन 11 फरवरी 1812 ईस्वी को रामगढ़ के मजिस्ट्रेट ने इस पर कार्रवाई करने के लिए लेफ्टिनेंट H.O. डोनेल को नियुक्त किया, जिसके नेतृत्व में नवागढ़ के जागीरदार बख्तर सोय को पकड़ा जाना था।
टैक्स के बदले सिर काट कर भेजा है, उसको अरेस्ट करना होगा, एनी हाउ अरेस्ट करना होगा। यस सर। बख्तर शाह हमारा विरोध करता है, उसको भी अरेस्ट करो, एनी हाउ। प्लानिंग करना होगा, उनके बीच हमारा जासूस छोड़ना होगा, गेम करना होगा। यस यस, प्लानिंग करना होगा। उधर का किंग आई मीन राजा को लेटर लिखो, वो हमारा बात मानता है तो ठीक, वरना उसे भी अरेस्ट करो। यस सर। रामगढ़ बटालियन के कमांडेंट आर गाट ने छोटा नागपुर के बारवे, जशपुर व सरगुजा, वर्तमान में रायदी, चैनपुर व डुमरी के राजा को पकड़ने के लिए पत्र लिखा, साथ ही पूरे क्षेत्र की नाकाबंदी करने के लिए सहायता मांगी। जशपुर के राजा का संबंध कमांडेंट गार्ड के साथ अच्छा था। इसका फायदा उठाते हुए लेफ्टिनेंट डोनल ने अपने हजारों सैनिकों के साथ नवागढ़ को घेर लिया, लेकिन अंग्रेजों के मंसूबों की जानकारी मुंडल सिंह को हो गई थी। अंग्रेजों के आने से पहले ही मुंडल सिंह व बख्तर सोय नवागढ़ से निकलकर घने जंगल में चले गए। आप सही समय पर आ गए। अब समय आ गया है इन अंग्रेजों से लोहा लेने का। हाँ, ये जंगल, ये पहाड़, ये गुफाएं हमारी रक्षक हैं। अंग्रेज चाहकर भी हमारे यहाँ नहीं पहुंच सकते। हमें अपने साथियों के साथ यहीं से उन पर हमला करना होगा। जान चली जाएगी पर सर नहीं झुकाएंगे, नहीं झुकाएंगे, नहीं झुकाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, प्रकृति देवता की, प्रकृति देवता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बख्तर सोय व मुंडल सिंह जगह बदल बदल कर आरागढ़ के गुफा में रहने लगे। अंग्रेजों के हाथ जब दोनों नहीं आए तो उन्होंने उनके ही लोगों में जानकारी देने पर इनाम का लालच दिया। बख्तर शाह एंड मुंडा सिंह किधर गया, पता लगाओ। हमारा आदमी इसका पता लगा लेगा सर। क्या खबर लाए हो? जी हुजूर, बख्तर शोय और मोंडल सिंह अपने साथियों के साथ आरागढ़ के गुफा में छिपे हुए हैं, नदी किनारे। गुड, नदी किनारे। ओके, तुम जाओ, यू कैन गो गो गो। फोर्स रेडी करें सर। नो 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 नो, अपने आदमी को बोलो कि गुफा के तरफ जाने वाले पानी को गंदा कर दे। जब पीने का वाटर ही नहीं होगा तो वो लोग गुफा से बाहर आएंगे और हम अरेस्ट कर लेंगे सर। ग्रेट आइडिया। अंग्रेजों की इस कूटनीति चाल के बाद बख्तर सोय व मुंडल सिंह उस जगह को छोड़कर जशपुर, छत्तीसगढ़ राज्य के राजा रणजीत सिंह के पास गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, प्रकृति देवता की जय, प्रकृति देवता की जय, प्रकृति देवता की जय, भारत माता 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 की जय। वहां से दोनों स्थान पर निकलने के क्रम में अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। लड़ने के बाद 23 मार्च सन 1817 को पकड़ लिए गए।
जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चार अप्रैल सन 1812 ईस्वी को दोनों को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में फांसी की सजा दे दी गई। आजादी की इस लड़ाई में दोनों शहीद हो गए, लेकिन आज भी गुमला में इन दोनों वीर सपूतों को याद किया जाता है। इन दोनों वीरों की वीरता की कहानी आज भी रायडी प्रखंड के वादियों में गूंजती है और लोगों के जुबान से इन वीर सपूतों का वीर भाव सुनने को मिलता है। इन दोनों ने जिस बहादुरी से अंग्रेजों को खदेड़ा है, यह इस क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। बख्तर सोय व मुंडल सिंह की पूजा आज भी गुमला जिले में होती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मुंडल सिंह और बख्तर सोय को शत शत नमन है। मिलते हैं झारखंड के वीर सपूत के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।